अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की पाक पतन में बाबा फरीद रहमतुल्लाह की दरगाह पर हाजिरी। पैनमा आलमी सतह पर ब्रेक किया गया। राजा परवेज अशरफ की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जोहराबाद में शादी की तकरीब के दौरान गैस सिलेंडर फटने से बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके से करीबी घरों और दुकानों के शीशे भी टूट गए। कराची में अब्रे रहमत शहरियों के लिए बाइस से जहमत बन गया। गली मोहल्लों में पानी जमा, गडाब के इलाके की गलियां कूड़े के ढेर में तब्दील, मकीन घरों तक महदूद। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर कहते हैं निकासी आपका सिस्टम बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 63 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक, 2 अफराद गिरफ्तार। तार ठीक करने के लिए खंबे पर चढ़ने वाला मजदूर करंट लगने से जान बहक। सरगोधा में 85 झाल के करीब पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का फैक्ट्री पर छापा। हजारों की तादाद में जाली मशरूबात की बोतलें बरामद, फैक्ट्री सील। माना अहमदानी के इलाके सुपरबंद पर कटाव से 4 बस्तियां दरियाबुर्द, फसलें तबाह। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कहते हैं कटाव की जद में आने वालों की जाती मिल्कियत नहीं। सीपीओ मुल्तान की थाना सिटी शुजाबाद में खुली कचहरी। शिकायत की अजाला का अहकामात, गफलत के मुर्तकिब पहलकारों को शो कॉज जारी करने का हुक्म। SHO की कारकर्दगी पर इत्मीनान। रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन की उन्वान से कम्युनिटी हॉल टैक्सिला में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर चौधरी यूसुफ अली शाही, चेयरमैन बल्दिया, वाइस चेयरमैन और दीगर की शिरकत। CPEC समेत दीगर मंसूबे पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। सूबाई वजीर मादनियात चौधरी शेर अली की पिंडी घेप में सहाफियों से गुफ्तगू। निजी यूनिवर्सिटी की तालिबात और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ताउन से सफाई आगाही मुहिम। तालिबात ने सड़कों और गलियों से कूड़ा उठाया और इसे डंप करने का तरीका भी बताया। जामपुर के मरकजी दीनी दरसगाह में जमाते अहले सुन्नत का मिली यकजहती के लिए इजलास मुनक्किद। अल्लामा हुसैन सुल्तानी, ख्वाजा गुलाम फरीद, कारी आबिद सुल्तानी, खुर्शीद और अहमद के अलावा दीगर भी शरीक। और मरदान में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा की जेर क़यादत लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। पाकिस्तान चौक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ जुहे मुश्ताक की सरबराही में DC ऑफिस से लेकर नेशनल प्रेस क्लब तक वोट की अहमियत उजागर करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। लोड शेडिंग के खिलाफ सराफा एसोसिएशन कल शटर डाउन हड़ताल भी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DC जुहे मुश्ताक ने कहा कि सांगढ़ में खवातीन के वोट दर्ज न होने के बराबर है। उन्होंने अवाम, सोशल सेक्टर और मीडिया पर जोर दिया कि वो खवातीन के ज्यादा से ज्यादा वोट इंदराज करवाने के लिए जिला भर में अवामी मुहिम में जिला हुकूमत का साथ दें। उन्होंने कहा कि अगस्त में सांगढ़ में बायोमेट्रिक निजाम से वोट का इंदराज शुरू होगा। सराफा एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सांगढ़ में वापडा और सुई गैस की मुसलसल लोड शेडिंग के खिलाफ सराफा एसोसिएशन कल शटर डाउन हड़ताल भी करेगी और एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। इस मौके पर दीगर तंजीमों के ओहदेदारान ने भी सराफा एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन के उन्वान से कम्युनिटी हॉल टैक्सिला में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी चौधरी यूसुफ अली शाहिद, चेयरमैन बल्दिया टैक्सिला सैयद महमूद हुसैन शाह, वाइस चेयरमैन जिशान सदीकी भट्ट और दीगर ने शिरकत की। मजीद बताएंगे रिजवान जंजुआ।
सेफ्टी एंड एजुकेशन के अनुमान से कम्युनिटी हॉल टेक्सला में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी चौधरी यूसुफ अली शाहिद, चेयरमैन बल्दिया टेक्सला, वाइस चेयरमैन सिद्दीक बट, DSP ट्रैफिक जुनेद मोहसन, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख जियास में दीजिकर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए CTO रावलपिंडी चौधरी यूसुफ अली शाहिद का कहना था कि अवाम के तावन से ट्रैफिक के बहाव में रुकावटों के सद्बाब के लिए मरबूत इकदाम किए जाए। शहरियों के तावन के बगैर सिस्टम में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। दुकानदार हजरात से गुजारिश है कि वो सड़कों पर सामान न रखें। रोड सेफ्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। हादसात की शरह में कमी उसी सूरत मुमकिन हो सकती है जब हर शहरी ट्रैफिक के कानून पर सख्ती से अमल करे। शहरियों की बेहतरी के लिए इस किस्म के सेमिनार का इनकाद गाय बगाए होना चाहिए ताकि अवाम अन्नास को ट्रैफिक के कानून से मुकम्मल आगाही फराम हो सके। कैमरामैन सैयद इकबाल हैदर के साथ रिजवान जुंजुआ, कोहिनूर न्यूज़, टेक्सला। और अब आपको बताएं, सूबाई वज़ीर मादनियात चौधरी शेर अली खान ने कहा है कि सीपैक पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ही ये एजाज हासिल है कि उसने मुल्क की तरक्की के लिए ठोस इकदाम उठाए। दरियाए सवां पर पुल की तामीर तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से बने। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पिंडी घेप में सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हल्का PP18 में 2 अरब रुपए की खती रकम से तरक्याती काम कराए गए, जिनमें खोड़, फेरोज वाली समेत इलाका भर की वाटर सप्लाई स्कीमें, पिंडी घेप में शहर की दाखिली सड़कों समेत शहबाजपुर इखलास रोड, मलहू वाली रोड, गरीबवाल तातूर, फेरोज वाली तार तड़ियां और कोट फतेह खान की अपग्रेडेशन शामिल है। सोडा डैम तकमील के मराहिल के करीब है, जबकि वज़ीर आला पंजाब या शहबाज शरीफ ने सदरियाल, ताजाबारा और शहबाजपुर के डैमों के लिए मजीद 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। निजी यूनिवर्सिटी की तालिबात और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ताउन से रावलपिंडी में सफाई के बारे में आगाही मुहिम चलाई गई, जिसमें तालिबात ने सड़कों और गलियों से कूड़ा करकट उठाया और आवाम को उसे डंप करने का तरीका भी बताया। मोहसिन अली की रिपोर्ट। नेस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के तामन से रावलपिंडी में सफाई के बारे में आगाही मुहिम चलाएगी, जिसमें स्टूडेंट ने सड़कों और गलियों से कूड़ा करकट उठाया और इसे डंप करने का तरीका आवाम को बताया गया। इसके साथ तलबात ने घरों में जाकर कूड़े को तल्फ करने के बारे में भी बताया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा बिनते सितार है और मैं ग्रुप लीडर हूँ। बाकी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। बेसिकली हम लोग MCS नस्ट के स्टूडेंट्स हैं और हम ये PRCS में एज इंटर्नशिप आए हैं। हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है? हमारा प्रोजेक्ट ये कि जैसे आप देख सकते हैं सारा कचरा, ठीक है, नालियों में जा रहे, इससे इतनी बीमारियां फैलती हैं, आपकी सोच। और यही है कि ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे हैं। रोडों पे घूम के हम लोगों ने साफ भी किया उधर से, और बहुत गंद था लिटरली, लाइक शॉप्स के आगे भी। सिर्फ घर वाले नहीं कूड़ा फेंकते, बाहर शॉप से भी फेंकते हैं। हम लोग यहाँ पर इंटर्नशिप करने आए थे रेड क्रिसेंट के साथ। वहाँ हमने एक प्रोजेक्ट उठाया कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि कचरा गलियों में ना फेंका जाए, ना ही नालियों में फेंका जाए, जिसकी वजह से उनको खुद ही बीमारियां लग सकती हैं। चाहता हूँ कि अब दिन का 1:30-2 बज रहे हैं। ये जो नस्ट की टीम आई है, सुबह हमारे वर्कर आके यहाँ की सारी तमाम सफाइयाँ करके चले गए हैं और अभी भी ये देख के ये काफी जगह पे हमारे वर्कर मौजूद हैं, सामान उठा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो आवाम है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। वो 7-8 बजे काम करके चले जाते हैं, ये 8 बजे बच्चे बेच के घर की सफाइयाँ करके अपना कूड़ा उठा के दूसरों के दरवाजे के आगे फेंक देते हैं। तो मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये आपकी सेहत का भी मसला है, सामने वाले भी, ये भी आपके महल्लेदार साहब, एक ही घर होता है। आप अपनी भी सेहत का ख्याल करें, हमारी भी इज्जत का ख्याल करें और आइंदा इस तरह की टीमों को ना आना पड़े आपको ये अवेयरनेस के लिए। स्टूडेंट की तरफ से इस तरह की कैंपेन्स हमारे माशरे के लिए बहुत फायदेमंद है। लोगों को चाहिए कि वह सफाई के बारे में ज्यादा ख्याल करें। कैमरामैन समाब के साथ मोहसिन अली, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। जामपुर के मरकजी दीनी दरसगाह जामिया सुल्तानिया तजवीदुल कुरान में जमात अहले सुन्नत की जानिब से मिली यकजहती इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अलामा मोहम्मद हुसैन सुल्तानी, ख्वाजा गुलाम फरीद, कारी आबिद सुल्तानी, खुर्शीद अहमद और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकर्ररीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जमात अहले सुन्नत क़याम पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियों की मिसाल कायम करते हुए आज भी अकाबिरीन अहले सुन्नत के मिशन को जारी रखे हुए मुल्क पाकिस्तान
में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्म की मुकम्मल हिमायत करते हैं। दहशतगर्द मुल्क और इस्लाम का मुश्तरका दुश्मन है, जिसके खिलाफ मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे इस्लाम को भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर जमात इस्लामी के अहले सुन्नत के इत्तेहाद पर भी जोर दिया गया। मौसम गर्म हो या सर्द, शहरी पार्कों का रुख किए बगैर नहीं रहते। बच्चे पार्कों में लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ आइसक्रीम और दीगर खाने पीने की अशिया खाते भी नजर आए। वालिदैन भी पुरसुकून माहौल से महजूज होते रहे। आयशा अकरम रिपोर्ट करेंगी। गर्मी हो या सर्दी, शहरियों की कसीर तादाद पार्कों का रुख करने से नहीं रुकती। बच्चे अपने वालिदैन के साथ पार्कों का रुख कर लेते हैं और खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बच्चे पार्कों में झूलों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ आइसक्रीम और दीगर खाने पीने की अशिया खाते पीते नजर आते हैं। है बारिश जैसा, अभी तो वैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, जैसे हव्स जैसा, और बारिश हो जाए तो और मजा आ जाए। मैं तो यहाँ पे पहली बार आई तो मुझे कुछ पता नहीं, मैंने उनसे पूछा था कि क्या है ये प्लेस, फिर ने मुझे बताया तो मैं बहुत एक्साइटेड। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ आयशा अकरम, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। मर्दान का रुख करते हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद खान होती की क़यादत में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान चौक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इमरान खान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद खान होती की क़यादत में लोग सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तान चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ख्वाजा मोहम्मद खान होती ने कहा कि अगर हुकूमत ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म नहीं किया तो इसके अलावा दफातर का घिराव भी करेंगे। नवाज शरीफ एक तरफ JIT में फंस चुके हैं तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग के खात्मे की भी नाकाम हुए। ख्वाजा मोहम्मद खान होती ने कहा कि लोड शेडिंग के खात्मे के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने PTI के चेयरमैन इमरान खान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान ने पख्तूनों के लिए क्या किया, वो पख्तूनों को धोखा देकर तख्ते पंजाब के पीछे पड़े हैं। MPS सैयद जाफर शाह के भाई जान शेर खान ने मदीन में मियां आदम के इलाके में लिंक रोड का इफ्तिताह कर दिया। वो MPS सैयद जाफर शाह की नुमाइंदगी कर रहे थे। इलाके के अवाम ने इस मौके पर उनको बताया कि 900 घर हर किस्म की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, डिस्पेंसरी भी नहीं है, जिसकी वजह से इलाके के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमायदीन इलाका ने लिंक रोड की तामीर और इफ्तिताह पर MPS जाफर शाह और इसके भाई का शुक्रिया भी अदा किया। प्रोफेसर जान शेर खान ने कहा कि लिंक रोड की तामीर से इलाके में खुशहाली आएगी। MPS सैयद जाफर शाह ने 20,000 फीट पाइप पहले भी वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए दबाया है और पानी की किल्लत दूर करने के लिए मजीद 30,000 फीट पाइप मुहैया करने के लिए MPS से बात भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं, निजी फोरम के ज़ेर एहतमाम चकवाल के शहरों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए चेयरमैन की जानिब से इजलास तलब किया गया, जिसमें शहर की चीदा चीदा शख्सियात ने शिरकत की और अपने मसाइल भी बयान किए। इजलास से खिताब करते हुए काजी आमिर नवीद और दीगर ने कहा कि चकवाल के मुंतखब MNA, MPA और काउंसलर्स जो कि आवाम के वोटों से मुंतखब हुए, मगर चकवाल की आवाम को ना तो साफ पीने का पानी मुयसर है और ना ही अस्पताल में मरीजों को तिब्बी सहूलियात, जबकि दीगर मसाइल भी जूं के तू हैं। MNA, MPS को करोड़ों के फंड्स मिले मगर वो कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं। अगर आवाम के मसाइल MNA, MPA ने हल ना किए तो आवाम सड़कों पर अपना हक लेने के लिए निकल आएंगे। वजीराबाद के मकामी मैरिज हॉल में निजी कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ शायर अनवर मसूद की मज़ाहिया शायरी से हाज़रीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज वसीम इकबाल और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ निजी तालीमी इदारे भी मुल्क में फ़रोग़ तालीम के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में तालीम बुनियादी हैसियत रखती है।
कौम के नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन किया जा सकता है। नौजवानों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में तालीमी इदारों का बड़ा अमल दखल होता है। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे ने पूरे मुल्क में तालीम के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी और पहले ही साल में 300% ग्रोथ रेट हासिल किया। जड़ावाला की अंदरूनी और बैरूनी सड़कों की टूट फूट के बायस आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारियां पैदा हो रही हैं और हल्के के अवाम तलाल चौधरी की मनफी सियासत से तंग आ चुके हैं, जबकि मौसूफ नवाज शरीफ की चापलूसी करके हुक्मरानी की नई राहें भी तलाश कर रहे हैं। जमात इस्लामी जड़ावाला के सदर राना अब्दुल वहीद, अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सईद अहमद जड़ावाला, बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आसिम शहजाद अवान, सियासी समाजी फलाही तंजीमों के नुमाइंदगार ने मरकजी दफ्तर जमात इस्लामी में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MNA हल्का 76 तलाल चौधरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साख कमजोर करने और मुंतखब हल्के के अवाम को तरक्याती स्कीमों से महरूम करने का जिम्मेदार करार दे दिया और कहा कि जड़ावाला की अंदरूनी और बैरूनी सड़कों की टूट फूट के बायस आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारियां पैदा हो रही हैं और हल्के की अवाम इसकी मनफी सियासत से तंग आ चुके हैं, जबकि तलाल चौधरी नवाज शरीफ की चापलूसी करके अपनी हुक्मरानी की नई राहें भी तलाश कर रहे हैं। उन्होंने MNA के इस मनफी रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए 16 अगस्त को धरने का शेड्यूल जारी किया और बताया कि हल्के के अवाम मौसर और पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिसके लिए आगाही मुहिम का आगाज भी कर दिया गया। आज से ये तहरीक शुरू है और इंशाल्लाह हम एक एक फ़र्द तक जाएंगे, एक एक जमात तक जाएंगे और इन बेहस और बेज़मीर MNA को भी जगाने की कोशिश करेंगे कि ये आपका मसला है, आप नुमाइंदे हैं। अगर वो जाग जाए तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर वो नहीं जागते तो फिर ये आखिरी हमारे सामने जो है हरबा होगा कि हम रोड को ब्लॉक। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने पाकपतन में बाबा फरीद रहमतुल्लाह की दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पैनामा स्कैंडल आलमी सतह पर ब्रेक हुआ, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खानदान का नाम भी आया। बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ने फ्लैट से लाताल्लुकी का इजहार किया, जिससे मामलात खराब हुए। नवाज शरीफ कहते हैं कि JIT भी तश्कील दी गई। कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदगान से मिलकर अजहद खुशी हासिल हुई और मैं इनका मशकूर हूँ कि ये बिल्कुल इनका अपना एक नेटवर्किंग इतनी अच्छी है कि यहाँ पर ये मौजूद हैं। दूसरे तमाम चैनल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया है गया है और प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हो गई हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को अब इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आता है। जो भी फ़ैसला आएगा और वो हमारी सबसे बड़ी अदालत फ़ैसला देने जा रही है, वो सबको मंजूर होगा। काजी कॉलोनी जोहराबाद में शादी की तकरीब के दौरान गैस सिलेंडर फटने से बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके से करीबी दुकानों और घरों के शीशे भी टूट गए। जोहराबाद का रिहायशी 80 साल अब्दुल अजीज काजी कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान बच्चों को गुब्बारे फरोख्त कर रहा था कि अचानक सिलेंडर फट गया, जिसके बायस बच्चा मोहम्मद इफ्तिखार, 45 साल मोहम्मद आजम, 36 साल अहमद शेर, अब्दुल अजीज और अमानुल्लाह काजी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 की मदद से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम के मुताबिक वाक़े की बरवक्त इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंची और तमाम मामूली और शदीद जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। दूसरी जानिब गुब्बारों में गैस भरने वाले सिलेंडर की फटने की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि करीबी दुकानों के शीशों और घरों में पड़ी चीजों को भी नुकसान पहुंचा। शहर कायद में अब्रे रहमत बाइस जहमत बन गया। पीपल्स पार्टी के गडाब इलाके की गलियां कूड़े के ढेर में तब्दील, वकीलों का घरों से निकलना भी मुहाल। बारहा शिकायत के बावजूद किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इमरान मिजान की रिपोर्ट। शहर कायद में मुसलसल बारिश ने शहरियों के लिए जहमत कर दी है। बल्दियाती इदारों का पोल खोल दिया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, सिंध हुकूमत अपनी होने के बावजूद आपको दिखाते चले गडाब के इलाके में गंदगी के ढेर लग गए, घरों में पानी जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनका क्या फ्यूचर होगा? बच्चे ऐसी गंदगी में रहेंगे। शहरियों से जानते हैं वो कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं ऐसी गंदगी में। और ये वजीर गोट के आपने माशाल्लाह खुद ने ये गलियां देखी हैं, गलियों में कितना कचरा है और कितना गंद है, क्योंकि यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन जब हुए, वाइस चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी के, काउंसलर भी पीपल्स पार्टी के, और उनको बाकायदा 6 से 7 करोड़ रुपए उनके फंड आ चुका है, और फंड आने के बाद भी वो हड़प कर गए हैं। क्योंकि आप गलियों के हाल देख लें, बेचारे गरीब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। रहमत की वजह सहमत हो गए हमारे हुक्मरान, ये जिए भुट्टो भुट्टो के नारे लगा के घर डूब रहे थे। और मैं कोहिनूर चैनल वालों की तरफ शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आके वजीर गोट में जो है ना हमारे मसले सुने, बड़ी मेहरबानी। घरों में पानी नहीं है पीने का, बरसात के जो रहमत हुई है वो हमारे लिए जहमत क्यों हो गई है? कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ इमरान मिजान, कोहिनूर न्यूज, कराची। और अब रुख करते हैं वाह कैंट का, जहां पर जमात इस्लामी ने भरपूर सियासी ताकत का मुजाहिरा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि नवाज शरीफ समेत जिनका नाम पैनमा में आया है उनका एहतसाब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ खानदान ने अवाम को अंधेरों में धकेल दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक एक मरतबा फिर से बरहम हो गए नवाज शरीफ पर। कहा कि नवाज शरीफ समेत जिनका नाम पैनमा में आया है सबका एहतसाब होना चाहिए। शरीफ खानदान ने अवाम को अंधेरों में धकेल दिया। वाह कैंट में जमात इस्लामी की जानिब से भरपूर सियासी ताकत का मुजाहिरा किया गया और अमीर जमात इस्लामी ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ समेत जिनका नाम भी पैनमा में आया है सबका एहतसाब होना चाहिए। किसी एक खानदान का एहतसाब नहीं, बल्कि जो भी लोग इसमें मुलव्विस थे उन सब का एहतसाब होना चाहिए, कहा सिराजुल हक ने, जिन्होंने आज वाह कैंट में सियासी ताकत का मुजाहिरा किया और ये भी कहा कि शरीफ खानदान ने अवाम को अंधेरों में धकेल दिया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने कहा कि शहर में निकासी आब का सिस्टम बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 63 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। करंट लगने से मजदूर जिंदगी की बाजी हार गया। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ऑफिसर्स को मुनाकिदा एक इजलास में हिदायत की कि सीवरेज और बारिश के पानी के निकासी के लिए फौरी तौर पर काबिल अमल मंसूबा बनाया जाए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद एतजाज, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट असमतुल्ला एक्सियन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग SDO, इसके अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। बिजली के खंभे पर चढ़ाया जाने वाला मजदूर करंट लगने से हलाक हो गया। मोहम्मद नवाज सलामी मजदूर शाहदरा की गली नंबर 4 में रऊफ के घर काम कर रहा था कि रऊफ ने उसे प्लास देकर तार ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा दिया। मजदूर करंट लगने से मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पुलिस का बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 63 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई, जिनमें से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कराची में ताहाल नालों की सफाई नहीं की गई, जो बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। पहलवान गोट के मकीनों को भी परेशानी का सामना, कूड़े के ढेरों से उठने वाला ताफुन मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रहा है। मजीद बताएंगे मोहम्मद आबिद। आबरे रहमत बन गई जहमत। कराची में जगह जगह सड़कों पर पानी ताहाल मौजूद है, लेकिन शहर की कई नालों की नाकिस सफाई और मौजूद कूड़ा करकट हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत पेश कर रही है। कराची के इलाके का एक नाला जिसकी सफाई आज तक नहीं की गई। इलाका मकीन का कहना है कि हमारे यहाँ कोई परेशानी हाल नहीं है। यहाँ पे आवाम के मसाइल आप देख रहे हैं, नदी शदीद जो है भर जाती है पानी से, जब तो बारिश होती है कचरा कुंडी यहाँ तक पहुँच जाती है कि जितने नदी के किनारे जितने घर हैं सब खाली करने पड़ते हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी अपने फंड पे जो है नदी साफ कराती है, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट या कोई इदारा यहाँ पे नहीं आता है, ना कोई सुनता है। और के इलेक्टर को भी हमने कई दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पे कई बच्चों को करंट लग चुका है, मगर वो भी नहीं सुनते। ये पिछले
बरसात की जो अभी बारिश हुई थी उसमें भी 2 बच्चे जो यहाँ पे नदी में डूब गए थे और हम जो है काफी कंप्लेनें कर चुके हैं। कोई बल्दियाती इदारा कोई भी सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं मगर उसके बाद कोई यहाँ नजर नहीं आता है। हम कोई नूर चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं जो पहलवान कोट में आए और ये वाहिद चैनल मीडिया चैनल ग्रुप है जो यहाँ पर आवाम की बात सुनी। आज तक कोई मीडिया ग्रुप इनके अलावा यहाँ तक नहीं आया। नाले की सफाई न होने की वजह से गुज़िश्ता होने वाली बारिश में 2 इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बुरेवाला और कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।